नमस्कार जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। मैं बीकानेर से रौनक व्यास। आज हम पहुंचे हैं बीकानेर की श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे यहाँ की जनता का रुख क्या है, श्री कोलायत के मुद्दे क्या है, यहाँ की जन समस्याएं, आखिर यहाँ की जनता किस आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेगी, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हॉट सीटों में से एक है बीकानेर की श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र। तो लिए चलते हैं आज आपको श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र, जानते हैं इस धर्म नगरी में आखिर इस बार चुनाव में जनता का रुख क्या है। हमारी खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल के जरिए हम तमाम विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं बीकानेर के श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र की। क्या है यहाँ की जनता के मुद्दे, इन तमाम सवालों पे हम पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में क्या कुछ इन इलाकों में हुआ, जिन वादों के साथ नेताजी आए थे वोट मांगने, क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए, इन तमाम सवालों के बीच हम लोग बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। श्री कोलायत में आप देख सकते हैं हम लोग मौजूद हैं श्री कोलायत के मुख्य सड़क पर, चौराहे पर। ये है महेंद्र सिंह सर्किल, यहाँ से होकर पूरे शहर में लोग गुजरते हैं। हॉस्पिटल यहीं पर है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ गंदगी फैली हुई है, लोग परेशान हैं। बहुत संख्या में लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है। तो हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सोचती है। क्या कहेंगे, जिस तरह के हालात हैं, हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोलायत की जनता क्या सोचती है, यहाँ की समस्या और मुद्दे क्या है। देखो भाई साहब, यहाँ पे पहला मुद्दा तो कपिल सरोवर है जो एकदम खराब स्थिति में पड़ा है। दूसरा, यहाँ पे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, और बाकी जो आप यहाँ सड़क देखोगे, यहाँ पानी वगैरह सब पूरा सारा ही सिस्टम ढांचा खराब है कोलायत का। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अब कोई नया चेहरा, मजबूत चेहरा भाई भूप सिंह भाटी जैसा आए तो ही कोई कुछ कोलायत की सुधार की गुंजाइश बनती है। अच्छा, यहाँ की जन समस्याएं क्या है? आप लोग जब जनता के बीच पहुँचते हैं नीचे, किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या बताओ। हाँ सर, पानी, बिजली, स्वास्थ्य संबंधी समस्या मुख्य है सर। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम चाहते हैं कोई नया चेहरा आए। बाकी सबको देख चुके हम पहले भी, विकास का कोई नाम नहीं है। और आप देखो गड्ढे पहाड़ बने हुए हैं, अवैध खनन वगैरह लेके सारी चीज समस्या देखिए आप सर। धार्मिक स्थल के तौर पर बड़ा कोलायत माना जाता है। धार्मिक स्थिति की मैं बात करूं, घाटों की क्या स्थिति है, सरोवर की क्या स्थिति है? सर हम तो बताएंगे तो आप मानोगे नहीं। आप खुद चल के देखो, यहाँ मेन रोड है जो ग्राम पंचायत से लेके और बाजार तक 2.5 फुट गड्ढे पड़े, आए दिन गाड़ियाँ फंसती है, पलटा भी खा जाती कई बार, और पानी भरा पड़ा है। घाटा की स्थिति है वो भी आप देख लो, घाटा पे इतनी गंदगी पड़ी है, कोई तरह की सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो कमल का बेल है उसमें आए दिन कोई न कोई आए दिन हादसा होता रहता है, कोई न कोई जान चली जाती है, वहाँ पर कोई प्रबंध नहीं। अच्छा, चूंकि देखिए मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, वहाँ पर किस तरह से स्टैंड कर रहे हैं? कोई सुविधाएं है नहीं सर। यहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, ठीक है, पर्यटन से जोड़ नहीं रहे हैं, लाइटें है नहीं है, ट्रिप मारती है लाइटें, फ्रिज कूलर टीवी चल जाते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। कोई नया चेहरा लाओ, उसको हम वोट देंगे। हमारे नज़र में तो एक भूप सिंह जी भाटी है जो बहुत मदद करते हैं, गरीबों को दान देते हैं। उन्होंने लंपी में भी दवाई दी और इस हॉस्पिटल में 2 लाख के इंस्ट्रूमेंट दिए। अच्छा, बात करें यहाँ के ज्वलंत मुद्दों की, 5 साल पहले जिन वादों के साथ नेता यहाँ पहुंचे थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए सर, काम तो करवाया लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। वो डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर बना उसमें कुछ नहीं है, और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है सर। किसान मर रहे हैं, फसलें नष्ट हो चुकी है, और तालाब की बात करें तो तालाब में बहुत सारी गंदगी है, और कमल की बेल है, उससे आए दिन हादसा होता रहता है कोलायत में। और हम चाहते हैं कि अब कोलायत में नया चेहरा आए, और नए चेहरे में भूप सिंह भाटी का साथ देते। भूप सिंह भाटी अगर आते हैं बीजेपी से, निश्चित तौर पर देखिए यहाँ की जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी आपको लिए चलते हैं कि आखिर यहाँ धार्मिक स्थल के तौर पर कपिल सरोवर में जो लोग हैं, जो जनता, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जब वो श्रद्धालु के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं तब किस तरह की उन्हें तस्वीरें देखने को मिलती है।
बीकानेर की श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। कोलायत विधानसभा क्षेत्र धार्मिक तौर पर भी पूरी दुनिया में अपना अलग स्थान रखती है। अब ये मौजूद है श्री कपिल मुनि मंदिर के बाहर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा रहता है। पूरे देश से लोग यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं और श्रद्धा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर हालांकि तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर कपिल सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आलम है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जिस तरह के घाटों के हालत है वो कहीं ना कहीं बेहद खराब स्थिति में है। लेकिन लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस शहर में कोलायत में होना चाहिए जिससे लोग जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट दे सके। क्या ऐसे मुद्दे हैं, मैं बातचीत करता हूं, जानता हूं क्या कहेंगे आप लोग। कपिल मुनि यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, बड़ा धाम है, क्या मुद्दे हैं यहाँ की, क्या समस्याएं हैं, आपको लगता है कि समाधान होना चाहिए क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है। वोटर्स क्या सोचता है कोलायत का? जी, बड़ी दयनीय और बड़ी ही विडंबना है ये हमारे सनातन धर्म की और इस कोलायत क्षेत्र की कि इस पवित्र स्थल पर आप देखिए कितनी गंदगी है। हम सवेरे से यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तर्पण इत्यादि श्रद्धालु आ रहे हैं, नाक पे बंद करके जा रहे हैं, इतनी गंदगी है। पूरी सागौर को खोद दिया गया है। पानी का संरक्षण होना चाहिए था, इस जल का संरक्षण होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक शून्यता के चलते विकास 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 सड़कों पे नहीं है। विकास सड़कों पे नहीं आएगा, विकास आमजन के भाव से आएगा। आमजन जो त्रस्त है आज आमजन की बड़ी समस्या है। इसकी इतनी बड़ी धरोहर का जो यूनेस्को के अंदर जानी चाहिए थी उसकी आज कोई परवाह नहीं है। और भूमाफिया चारों तरफ के खोद खोद के अपने घर बह रहे हैं और राजनीतिक प्रपंच का इससे हमें मतलब नहीं है। आमजन का समाधान होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और पूरी इस माटी को खोद करके इस माता को खोदा जा रहा है और धर्म की कोई रक्षा नहीं की जा रही। आमजन से किसी को कोई मतलब नहीं, पूरी फसलें बर्बाद हो रही है। यहाँ पे विकास नहीं, सिर्फ व्यापार हुआ है। विकास मेरे को यहाँ कोलायत में नहीं लग रहा है। इस कोलायत क्षेत्र में केवल व्यापार हुआ है, आमजन त्रस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे। देखिए पंडित जी, आप तो मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, लोग काफी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। 5 साल पहले जो नेता पहुंचे थे बड़े वादों के साथ, क्या कुछ काम हुआ, धरातल पर पहुंच पाया क्या? देखिए, धरातल पे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वैसे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि प्रसाद योजना के अंतर्गत वो 60 करोड़ रुपए पास हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने 4 साल पहले कहा था 20 करोड़ रुपए पास हुए हैं, लेकिन धरातल पे अभी तक एक पैसा भी नहीं लगा है। और ये जो इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, यहाँ इतनी महिलाएं आती है, उनके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ बीकानेर जिले के अपने 2-3 मंत्री है। ऐसी कंडीशन में भी अगर कोलायत की ये असुविधाएं हैं, आप तालाब पे देख सकते हैं, इसकी सफाई के लिए एक परमानेंट मशीन की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है, तो हम और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। नहीं, जब नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए तो वोट किस आधार पर देंगे, क्या मुद्दे रखेंगे आप उनके सामने? मुद्दे हमारे हमेशा से यही रहे हैं कि हमारी यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुचारू हो। जैसे पीने का पानी है, अभी पीने का पानी इतना दूषित आ रहा है, हर घर के अंदर एकदम बदबूदार पानी आ रहा है, लोगों को मजबूरन कैंपर लेने पड़ रहे हैं। तो सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। एन एक्शन सबको हम शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 5 साल से ये जो बाजार की लाइन है उसके अंदर बदबूदार पानी आ रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महिलाएं इतनी आती है, दर्शन यात्री आते हैं, उनके लिए यहाँ बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। ओपन में महिलाएं सारी। निश्चित तौर पर कई मुद्दे आप रख रहे हैं। युवा है, युवा क्या सोच रहा है? क्योंकि युवा सोचता है कि रोजगार मिले, काम के अवसर पैदा हो। कोलायत किस तरह से देख रहा है इस आने वाले चुनाव में, युवा किस तरह से देख रहा है कोलायत को? रोजगार के क्षेत्र में कोलायत बहुत पिछड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर माइनिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है और बरसों से चल रहा है। आज कम से कम 200 साल से चल रहा है, मगर किसी ने इंडस्ट्री नहीं खुलवाई यहाँ पर। जो भी खुली है वो बहुत दूर खुली है और वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ के नहीं, बीकानेर से आ रहे हैं, कहीं और से भी आ रहे हैं। रोजगार यहाँ एकदम नील है। किसी नेता ने विकास के नाम पर रोजगार कभी बात नहीं की इन्होंने। विकास आप देख लीजिए, आगे भी तालाब खड़ा, ये चुनाव का मुख्य पॉइंट है। इसकी सफाई करवा देंगे, इसका जीर्णोद्धार करवा देंगे, मगर किसी ने नहीं करवाए। स्थानीय मंत्री अभी वर्तमान विधायक है भवन सिंह जी, उन्होंने भी इसी मुद्दे को चुनाव में विजय प्राप्त की थी, मगर आज भी उन्होंने कुछ भी इसके लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ बजट पास हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है, किसके लिए पास हो रहा है? हमारे तो पास हुआ नहीं है। आप खुद देख लो, ये पड़ी है, फुटपाथ सही नहीं इनका यहाँ पर,
फिर भी वो वोट मांगने आएंगे तो पूछेंगे इनसे। हमारे मुद्दे है कि बाजार को व्यवस्थित किया जाए, पूरा एकदम बस स्टैंड को नई जगह पर स्थापित किया जाए और इस तालाब परिसर को अच्छे से रिन्यू करके वापस और तालाब की सफाई के लिए परमानेंट एक मशीन हमारे को उपलब्ध करवाई जाए। सही वोट। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो अलग अलग बातें सामने आ रही है। आप लोग चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या बड़ा मुद्दा है जिस पर जो है काम होना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव बहुत करीब है? राजनीति के क्षेत्र में तो बात आप मत ही करो तो यहाँ ठीक रहेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ आए थे या आ रहे हैं अभी भी, तो वो तो अभी कुछ करने में मतलब सक्षम नहीं है। अब जनता परिवर्तन मांग रही है, जनता ये मांग रही है कि अब परिवर्तन हो, कुछ युवा चेहरे आए आगे। और ये जो आप देख रहे हो विकास, ये कोई सरकार के द्वारा नहीं कराया। यहाँ के लोकल जो सरपंच थे अपने पूर्व में, देवी सिंह जी भाटी रावड़ो साहब, इनके कार्यकाल में हुआ है, तो ये उन्होंने लोकल करवाया था। और रहा ये 64 घाटों का ये जीर्णोद्वार, अभी तक इस पर ये बहुत लंबे टाइम से मुद्दा रहा है कि हर बार लोगों को बरगला कर इस पर पैसा उठाया जा रहा है और विकास हो ही नहीं रहा है। माता जी क्या कहेंगे? देखिए, आप तो दर्शन करने यहाँ पहुंची है, क्या क्या स्थिति है? कोई नहीं सुविधा दे दी है, ना माने लोन देवे, ना माने पेंशन मिल रहा है, कुछ नहीं देवे, हमारी मजदूरी ना दे। कोलाइत्रा रहने वाला। अच्छा, अठारी दिक्कतें क्या है? अठारी परेशानियां क्या क्या? थाने लगे कि शहर में क्या क्या होना चाहिए? सगली परेशानी है हमारी, कोई चीज की सुविधा नहीं है अठे, सबरी कहीं है परेशानी है, ना माने लोन मिल रहा है, ना हमारी कोई घर में गलिया में रोड बन रही है, कादा बन रहे हैं, बोले अभी जाके देख लो, ना घर डूबिया हुआ है। कोई सरपंच हमारे कोई सरपंच हमारी सुविधा नहीं करी है, ना नालियां बनवाई है, ना रोड बनाई है। 3 नंबर वार्ड जद्दू बास में सारा में रोड बनी हुई है, मेरी गली में कोई रोड नहीं बनी हुई है, पर सारा पानी भेड़ा है, अत्यंत पानी में हमारा घर डूब रहा है, अभी घर में हमें पानी से निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब क्या कहेंगे? देखिए, आप जिन मुद्दों को लेके इस बार चुनाव में उतरेंगे, जब नेता आएंगे, तो किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? यही सर, ये तालाब का काम होना चाहिए, ये गंदगी और ये सारे साफ होने चाहिए, मुख्य बाजार की 2 सड़कें हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए और परिवर्तन चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, लोगों की अपनी सोच है। क्या कहेंगे भैया? आप तो सफाई करते हैं यहाँ पर घाटों पर, आप घाटों पर सफाई करते हैं, किस तरह की स्थिति है? आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कोलायत के? किस आधार पर आप वोट देंगे? मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिले, फ्री सेवा करता हूँ मैं। कपिल मुनि का नाम और राधा देवी ने जोड़े से सेवा करते कपिल मुनि के, और गांव वाले को पूरी अच्छी तरह ध्यान है। यहाँ की मुद्दे क्या है, समस्या है क्या है? अब समस्या कोई पेमेंट दे रहा नहीं है, ठीक है ना। और अबे देखो, पहले दे रहा मैं प्रधान जी देवी सिंह जी प्रधान दिया, फिर बाद में कोई आया कोई। अच्छा, आप देखिए, ये तो आपकी समस्या आपने बता दी। कोलायत की समस्या क्या है? कोलायत की समस्या क्या है? कोलायत की समस्या बहुत है, और काम करने पैसे भी मिल रही है, कोई ना समस्या थी आगे पहले बढ़ता ही, ठीक है नहीं। और अब तो देखा दिखाने के भाई भूप सिंह ने टिकट मिल जावे तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, चलिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या बड़ी समस्या है? सफाई के विषय में बोल रहे हैं हम सब। यहाँ की सफाई के विषय में हमने सबको बोला है, यहाँ के जो प्रशासक है उनको जाके बोला। हम यहाँ के रहने वाले हैं, 56 साल की मेरी उम्र है, और मेरे पिताजी, माँ, मेरी सब दादी दूदी सब यहीं रहते थे। आज बिल्कुल देखिए, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं। हमारे जो स्थानीय सहयोगी है धर्मेंद्र, वो मेरे साथ है, मैं जानता हूँ। धर्मेंद्र, देखिए, हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर जनता जो है अपने अपने मुद्दे यहाँ पर रख रही है, समस्याओं को कह रही है कि समाधान होना चाहिए। आप क्योंकि लगातार यहाँ पर कवर करते रहते हैं, क्या लगता है यहाँ की आखिर मुद्दे क्या क्या है और इनका समाधान कैसे हो? स्थानीय विधायक जो राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री है, उनके द्वारा सड़क और बिजली को लेकर कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, लेकिन कुछ मुद्दे धरातल पे जैसे सरोवर को लेके हैं, वो कार्य अभी तक होने बाकी हैं। मंत्री दावे भी करते हैं कि हम ये बजट ला रहे हैं, वो बजट ला रहे हैं, लेकिन अभी भी धरातल पर कुछ विकास के कार्य बाकी हैं। साथ ही जो निवर्तमान विधायक हैं देवी सिंह जी भाटी, वो भी टिकट के लिए भागादौड़ी कर रहे हैं। हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला अपने को देखने मिले 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो मजेदार चुनाव होगा इस बार 2023 का। तो वो भी अपने मुद्दे लेके मैदान में उतरे हैं। हो सकता है मुद्दे हावी रहने वाले चुनाव? मुद्दे हावी कोलायत के विकास को लेके होंगे, सरोवर के जीर्णोद्धार को लेकर होंगे, और विपक्ष जो है अभी के वर्तमान विधायक के ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं सड़कें नहीं बनी। नहीं, कुछ विकास हुआ है, सड़कों का हुआ है, पेयजल को लेकर हुआ है,
और शिक्षा को लेकर साथ साथ कॉलेज इस कोलायत विधानसभा क्षेत्र मंत्री ने अपने सरकार के द्वारा यहाँ पर दिए, जो पहले एक भी नहीं था। अच्छा, खनन बड़ा मुद्दा है यहाँ का। हमने देखा है कई बार ऐसी खबरें हम लोग देखते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, खनन पर लोग परेशान है। कहा गया कि सरोवर के आसपास के इलाकों को भी खोद दिया एक वक्त था। हाँ, खनन के लिए भी कई बार आरोप लगाती है, आम जनता भी लगाती है, विपक्ष भी लगाता है, लेकिन जब ऊर्जा मंत्री के आगे ये बात पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हमारे विभाग के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं और समय समय पर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। अवैध खनन को लेकर इसके ऊपर भी कार्रवाई के लिए वो बात बोल रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पर देखिए, बात हम कर रहे हैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र की, जनता से जान रहे हैं। सबसे बड़ा केंद्र है धार्मिक के तौर पर अगर माना जाए। राजस्थान में पुष्कर और कोलायत को धार्मिक नगरी के तौर पर, धार्मिक केंद्रों के तौर पर देखा जाता है, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव करीब है, जनता के बीच हम पहुंचे और आप जब बड़े मुद्दों की बात करते हैं तो कोलायत अपने आप में कई चीजों में पिछड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह का विकास पिछले कई सालों में होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। यहाँ की जनता का साफ तौर पर ऐसा कहना है। हालांकि देखना होगा कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर जनता वोट करती है और किस करवट ऊंट बैठता है। जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल के जरिए आज हम मौजूद हैं बीकानेर के कोलायत विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। यहाँ की दिक्कतें क्या है और आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है। पिछले 5 साल पहले जो नेता वादे लेकर पहुंचे थे, वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए, इन तमाम सवालों के बीच हम मौजूद हैं बीकानेर के कोलायत विधानसभा क्षेत्र में। एक तस्वीर कैमरा से होगी, घनश्याम से कहूं कि वो दिखाते रहे। यहाँ पर कपिल सरोवर में हम लोग मौजूद हैं एसडीआरएफ की टीम के साथ और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक कपिल मुनि जो है वो अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं हिंदुस्तान में। कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा अगर आपने की और कपिल मुनि में सरोवर में अगर आपने डुबकी नहीं लगाई तो आपकी चारों यात्रा धाम जो है वो अधूरी मानी जाएगी। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, कपिल सरोवर के भीतर बीच में हम मौजूद हैं और यहाँ से हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का रुख क्या है। पीछे देखिए कपिल मुनि का मंदिर है और मेरे सहयोगी त्रिभुवन रंगा मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मंदिर की क्या खासियत है, कितना पुराना ये धार्मिक स्थल है और उसके साथ साथ यहाँ की जन समस्याएं और यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, तमाम चीजों पे जानकारी मैं लूंगा। त्रिभुवन क्या कहेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कपिल सरोवर को दुनिया में अगर देखा जाए। कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा की और कपिल मुनि के दर्शन ना किए, यहाँ पर सरोवर में डुबकी नहीं लगाई तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हुई हम नेताजी के एग्जिट पोल को जानने के लिए पहुंचे। कहा गया कि एक वक्त था जब यहाँ कमल खिले थे और पूरे इस सरोवर को साफ सफाई की गई, तैयार किया गया। आज हम देख रहे हैं फिर से ये पुरानी वाली स्थिति में लौट रहा है। यहाँ पर जो है खराब स्थिति है। महत्वपूर्ण मुद्दा है माना जाता है क्योंकि धार्मिक स्थल है। किस तरह से? जी रौनक, जिस तरह से ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, इसको 2 धर्मों का संगम स्थल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को सिख धर्म और हिंदू धर्म के दोनों का संयुक्त मेला होता है, तो इसको संगम स्थल माना जाता है। रही बात राजनीतिक मुद्दों की, तो यहाँ का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कमल बेल की। कमल बेल यहाँ पिछले 20 सालों से अजगर रूपी फैल चुका है। नेता चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, हर बार बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े चुनावी वादे करता है, लेकिन आज भी ढाक के 3 पात है। मेले के दरमियान अजमेर से एक विशेष मशीन बुलाई जाती है और कुछ सफाई की जाती है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढा जा रहा है, जो कहीं न कहीं जो स्थानीय ऊर्जा मंत्री है उनको इस चुनाव में रूबरू होना पड़ेगा इस रोष को लेकर। जी रौनक। अच्छा, अगर बात करूं मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की, बहुत सारे मुद्दे, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत बड़ा केंद्र है जिप्सम का, व्हाइट क्ले का, पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से व्हाइट क्ले जाती है। खनन को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, अवैध खनन को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। जनता में कहीं ना कहीं रोष भी आता है अवैध खनन को लेकर। पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने भी चुनौतियां यहाँ पर रहती है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार चुनाव किस तरह से होने वाले, क्या क्या मुद्दे रहने वाले? जी रौनक, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो कि कोलायत क्षेत्र है वो खनन का भंडार माना जाता है, चाहे व्हाइट क्ले हो, जिप्सम हो,
चाहे बजरी हो और चाहे कोयला हो, यहाँ भरपूर प्रचुर मात्रा में है। और अवैध खनन को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साधती है। हनुमान बेनीवाल तो लगातार मंत्री भंवर सिंह पर निशाना साध रहे हैं, अवैध जिप्सम को या अवैध खनन को उन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन हालांकि मंत्री का तरफ से बयान है, इसमें उनका कोई ऐसा रोल नहीं है। जो जिप्सम है वो चाहे व्हाइट कले है, वो एक जो नियम है उनके अनुसार निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा है। और अगर बात करें राजनीतिक, तो ये बहुत बड़ा केंद्र रहा है। एक जमाने में दिग्गज नेता रहे देवी सिंह भाटी, यहाँ से 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। और 35 साल बाद कांग्रेस ने 2013 में पहली बार यहाँ चुनाव जीता है। उस वक्त युवा नेता भंवर सिंह भाटी ने यहाँ चुनाव जीता और 2007 में उन्हें रिपीट किया गया। सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं, सरल स्वभाव के माने जाते हैं, सहज लोगों से मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे लोगों से जो उनके कार्यकर्ता हैं या और है, उनसे दूरी देखी जा रही है। जो और देवी सिंह भाटी है, जो बीजेपी में शामिल होने की बातें हो रही थी, वो भी अब ऐसा लग नहीं रहा कि बीजेपी में शामिल होंगे, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इस बार जो चुनाव के परिणाम है वो काफी चौंकाने वाले आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए राजनीतिक चर्चाएं हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और निश्चित तौर पर तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, क्योंकि धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि चारों धाम जाए और कपिल मुनि ना आए तो आपकी यात्रा अधूरी है। कपिल मुनि सरोवर की हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल के तौर पर भी कोलायत पूरी दुनिया में विख्यात है। हालांकि देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इस बार जनता का रुख क्या रहता है और किस करवट इस बार ऊंट बैठता है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, कोलायत, बीकानेर।